आज से लगभग 130 साल पहले 22 दिसंबर 1887 को एक महान गणितज्ञ का जन्म हुआ था। आज आधुनिक काल में महानतम गणितज्ञ विचारकों में उन्हें गिना जाता है। इन्हें गणित में कोई विशेष परीक्षण नहीं मिला, फिर भी इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांतों के क्षेत्र में गहन योगदान दिया। रामानुजन का जन्म भारत के दक्षिणी भूभाग में स्थित तमिलनाडु में हुआ। उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनकी माता का नाम कोमलता मल और इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था। इनका बचपन मुख्यतः कुंभकोणम में बीता था, जो कि एक प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। बचपन में रामानुजन का विकास बच्चों की तरह नहीं था। ये 3 वर्ष की आयु तक बोलना नहीं सीख पाए थे। जब इतनी बड़ी आयु तक बोलना शुरू नहीं किया तो सभी को लगा कि ये गूंगे तो नहीं हैं। बाद के वर्षों में जब उन्होंने विद्यालय में प्रवेश लिया तो प्रारंभिक शिक्षा में उनका मन नहीं लगा। रामानुजन ने 10 वर्षों की आयु में प्राइमरी परीक्षा पूरे जिले में सबसे अधिक अंक से प्राप्त किया और आगे शिक्षा के लिए टाउन हाई स्कूल पहुँचे। रामानुजन को प्रश्न पूछना बहुत पसंद था। उनके प्रश्न अध्यापकों को बहुत अटपटे लगते थे, जैसे संसार का पहला पुरुष कौन था, पृथ्वी और बादलों के बीच की दूरी कितनी है। रामानुजन का व्यवहार बहुत मधुर था। रामानुजन ने स्कूल के समय कॉलेज का गणित पढ़ लिया। एक बार इनके विद्यालय के प्रिंसिपल ने कहा था कि रामानुजन में विद्यालय में होने वाले मापदंड लागू नहीं होते। रामानुजन को गणित में इतनी रुचि थी कि दूसरे पीरियड में वो गणित ही पढ़ते थे। नतीजा ये हुआ कि 11th स्टैंडर्ड में मैथ को छोड़ के सभी सब्जेक्ट में वे फेल हो गए। उसके परिणाम स्वरूप उनको स्कॉलरशिप मिलना भी बंद हो गई। रामानुजन की घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। रामानुजन के लिए ये समय बहुत कठिन था। घर की स्थिति सुधारने के लिए खाते, ट्यूशन, बही खाते में काम किया। कुछ समय बाद 1907 में रामानुजन ने फिर से 12th स्टैंडर्ड की परीक्षा प्राइवेट से दी और ज़्यादा अच्छे अंक से पास नहीं किया। विद्यालय छोड़ने के बाद 5 वर्षों का समय इनके लिए बहुत हताशा भरा था। भारत इस समय परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। चारों तरफ भयंकर गरीबी थी। ऐसे समय में रामानुजन के पास कोई नौकरी नहीं थी और न ही किसी इंस्टीट्यूट अथवा प्रोफेसर के साथ काम करने का मौका। बस उनका ईश्वर पर अटूट विश्वास था और गणित के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी। नामी गिरी देवी रामानुजन के परिवार की इष्ट देवी थी। उनके प्रति अटूट विश्वास ने उन्हें कहीं रुकने नहीं दिया। विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी गणित के अपने शोध चलाते रहे। इस समय रामानुजन को कुल 5 रुपये मंथ के मिलते थे। ट्यूशन पढ़ाने के और इसी से गुजारा होता था। रामानुजन का जीवन काल बहुत कष्ट और दुख भरा था। इन्हें अपने भरण पोषण के लिए और पढ़ाई के लिए इधर उधर भटकना पड़ा और अनेक लोगों से असफल होने पर याचना भी करनी पड़ी। 1908 में रामानुजन के माता पिता ने इनका विवाह जानकी नाम की कन्या से कर दिया। विवाह होने के बाद अब सब कुछ भूल कर गणित में डूबना संभव नहीं था, अतः नौकरी की तलाश में मद्रास आए। 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण न होने की वजह से नौकरी नहीं मिली और उनका स्वास्थ्य बुरी तरह गिर गया। अब डॉक्टर की सलाह पर इन्हें वापस अपने घर कुंभकोणम लौटना पड़ा। बीमारी से ठीक होने के बाद वे वापस मद्रास आए और फिर से नौकरी की तलाश शुरू कर दी। ये जब किसी से मिलते थे तो अपना रजिस्टर दिखाते थे। इस रजिस्टर में उनके द्वारा किए गए सारे कार्य हुआ करते थे। इसी समय किसी के कहने पर रामानुजन वहाँ के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से मिले। अय्यर गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। यहाँ अय्यर ने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना और जिलाधिकारी श्री रामचंद्र राव से कहकर इन्हें 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति का प्रबंध भी कर दिया। इसी वृत्ति पर रामानुजन ने मद्रास में 1 साल रहते हुए अपना प्रथम शोध पत्र प्रकाशित किया।
शोध पत्र पर का शीर्षक था बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण, और यह शोध पर जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन सोसाइटी में प्रकाशित हुआ था। यहाँ मद्रास में 1 साल पूरा होने पर मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी की। सौभाग्य से इस नौकरी में काम की बोझ ज़्यादा नहीं था और इन्हें रात को प्राप्त समय मिल जाता था गणित के नए सूत्र लिखने के लिए। ये सूत्र वो अपने स्लेट पर लिखा करते थे और सुबह इसे रजिस्टर पर लिखा करते थे। परिवार के अन्य सदस्य परेशान हो जाते थे रात को नींद पूरी ना होने के कारण। तब भारत यहाँ गुलामी कर रहा था। उस वक्त किसी भी साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन को अपनी बातों को प्रस्तुत करने में संकोच होता था। इधर स्थिति ऐसी थी कि बिना किसी अंग्रेज की हेल्प लिए बिना शोध का आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। इस समय रामानुजन के पुराने शुभचिंतक इनके काम आए और इन लोगों ने रामानुजन द्वारा किए गए कार्यों को लंदन भेजा, पर इन्हें यहाँ कुछ विशेष सहायता नहीं मिली। लेकिन ये लाभ हुआ, लोग रामानुजन को थोड़ा जानने लगे। इसी समय रामानुजन ने अपने संख्या सिद्धांत के कुछ सूत्र प्रोफेसर शेषु अय्यर को दिखाए तो उनका ध्यान लंदन के एक प्रोफेसर हार्डी की तरफ गया। प्रोफेसर हार्डी उस समय के विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक थे और उनके सख्त प्रयास शोधकर्ताओं के लिए जाने जाते थे। प्रोफेसर हार्डी के शोध कार्य के अनुरूपी प्रश्न का उत्तर खोज निकालना। अब रामानुजन का प्रोफेसर हार्डी के साथ पत्र व्यवहार स्टार्ट हुआ और यहाँ से रामानुजन के जीवन में एक नए युग का सूत्रपात हुआ, जिसमें प्रोफेसर हार्डी की बहुत बड़ी भूमिका रही। जिस तरह जौहरी हीरे की पहचान करता है, उसे तराश कर चमका देता है, रामानुजन के जीवन में वैसा ही कुछ स्थान हार्डी का है। प्रोफेसर हार्डी और रामानुजन की मित्रता लाभप्रद सिद्ध हुई। प्रोफेसर हार्डी ने उस समय के विभिन्न प्रतिभाशाली व्यक्तियों को 100 के पैमाने पर आंका था। अधिकांश गणितज्ञों को उन्होंने 100 में से 35 अंक दिए और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को 60 अंक दिए, लेकिन उन्होंने रामानुजन को 100 में से पूरे 100 अंक दिए थे। आरंभ में रामानुजन ने जब अपने किए गए शोधकर्ताओं को प्रोफेसर हार्डी के पास भेजा तो उन्हें भी पूरा समझ नहीं आया। जब उन्होंने अपने मित्र गणितज्ञों की सलाह ली तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रामानुजन के सूत्र को समझने के लिए इंग्लैंड बुलाना चाहिए। अतः उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने के लिए आमंत्रित किया। कुछ व्यक्तिगत कारण और पैसों के चलते रामानुजन ने इंग्लैंड में आने के लिए अस्वीकार कर दिया। इससे हार्डी निराश हुए। हार्डी ने बुलाने का निश्चय कर लिया था। इसी बीच एक लंबे पत्र व्यवहार के बाद धीरे धीरे प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने के लिए सहमत कर लिया। प्रोफेसर हार्डी ने आर्थिक सहायता भी की। इंग्लैंड जाने से पहले रामानुजन ने 3000 से अधिक नए सूत्र लिख लिए थे। रामानुजन ने लंदन की धरती पर कदम रखा। वहाँ प्रोफेसर हार्डी ने स्वागत किया। इंग्लैंड में रामानुजन को थोड़ी दिक्कत हुई। उनको शर्मीलेपन के कारण, शांत स्वभाव और शुद्ध सात्विक जीवनचर्या। इंग्लैंड वो अपना खाना खुद ही बनाते थे। वहाँ की जलवायु के कारण उन्हें तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया उन्हें टीबी हो गई है। तब इसका इलाज नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें वापस आना पड़ा और उन्हें बीए की उपाधि कैम्ब्रिज से भी मिली। इसके बाद रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो नामांकित किया गया। ऐसे समय जब भारत गुलामी कर रहा था, रॉयल सोसाइटी के पूरे इतिहास में इतने कम आयु का कोई सदस्य आज तक नहीं हुआ। पूरे भारत में उनके शुभचिंतकों ने उत्सव मनाया और सभाएं की। रॉयल सोसाइटी की सदस्यता पाने के बाद यह ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय बने। स्वास्थ्य गिरने के बाद वो भारत वापस आ गए। उनको मद्रास के विश्वविद्यालय में प्रधानाचार्य की नौकरी मिल गई। ज़्यादा स्वास्थ्य गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। सन 26 अप्रैल 1920 प्रातःकाल में वे अचेत हो गए और दोपहर होते होते उन्होंने प्राण त्याग दिए। इस समय रामानुजन की उम्र महज 33 वर्ष थी। रामानुजन कहते थे,
मेरे लिए गणित के उस सूत्र का कोई मतलब नहीं जिसमें मुझे आध्यात्मिक विचार नहीं मिलते हों। रामानुजन के द्वारा लिखे गए सूत्र आज पहेली बने हुए हैं। यह नोटबुक 100 पेज की लिखी हुई ट्रिनिटी कॉलेज में मिली। रात को सोते थे तो उनका ड्रीम्स एंड विज़न होते थे। उसमें वह ये देखते थे कि इक्वेशन लिखी हुई है तो उनको याद कर लिया करते थे। जब वे उठते थे तो स्लेट पर लिख लिया करते थे। साइंस जो काम करती है कॉन्सेप्ट पे, थ्योरी पे और गणित पे करती है, बट वो डायरेक्ट गणित पे काम करते थे। तब कोई थ्योरी नहीं थी, ना ही कोई कॉन्सेप्ट। 1920 तक था। 1920 तक ये भी पता नहीं था कि ब्लैक होल है या नहीं है, बट उन्होंने उस वक्त ब्लैक होल का गणित लिख दिया था। उसके चाइल्डहुड फ्रेंड बताते हैं जो भी उसके पास इक्वेशन होती थी वो उसे याद करते थे और नामीगिरी टेम्पल के फर्श पर लिखा करते थे और रात को कैंडल जला के सोते हुए उसे देखकर सोते थे। तब जो इक्वेशन रामानुजन ने लिखी होती थी उसका विज़न उनको आता था और वो उसे पहेली को सॉल्व कर लिया करते थे। तो आप सभी ध्यान को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें ताकि अच्छी चीज़ें पर ध्यान आपका ज़्यादा लग सके।